का तो हमेशा से रहा है कि उनको कोई ना कोई बात पर टिप्पणी करनी या किसी मुद्दे को बहुत बड़ा उछालना। सच्चाई को कब तक नकारते रहेंगे जब सच उनके सामने है। भ्रष्टाचार करने वाला चाहे आम आदमी हो, चाहे किसी पद पे हो, चाहे कोई विधायक हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा कि जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको सजा मिलेगी और उसको पकड़ा भी जाएगा, उस पर कार्रवाई भी होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अभी तक सिर्फ भाषणों में हुआ करता था, लेकिन राजस्थान में पहली बार जब किसी विधायक पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने रेड डाली और 20 लाख रुपए की रिश्वत के साथ पकड़ा, तो ये राजस्थान के इतिहास में पहली बार था जो भजन लाल सरकार ने किया, और वो भी राजकुमार रोत की पार्टी यानी कि बाप पार्टी के विधायक को पकड़ा गया, रंगे हाथों पकड़ा गया। 20 लाख रुपए मिल भी गए जो रिश्वत के तौर पे लिए थे। और ऐसे में इस बड़े कदम के साथ राजस्थान सरकार क्या कहना चाहती है, इस सब कुछ को जानने के लिए मेरे साथ है राजस्थान सरकार की जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी एक अहम कार्यकर्ता नेता सरिता मित्तल जी, जो कि लगातार एक वो रीढ़ की हड्डी वाले कार्यकर्ता हैं जो अपनी पार्टी के लिए पूरी तरह से न्यौछावर है। तो सरिता जी, इतना बड़ा कदम जो सरकार ने लिया है, क्या मैसेज क्लियर कट जा रहा है? ये मैसेज नहीं, एक इतिहास में ही अपने आप एक इतिहास है। ये ऐसा इतिहास बनाएगा जो लोगों की बोलती बंद कर देगा। जो लोग बोलते हैं कि नेता सिर्फ बोलते हैं, कागजों में लिखते हैं, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं है, तो ये उन लोगों के मुंह पर मुंह बंद करने वाली एक छोटी सी अभी शुरुआत है कि भ्रष्टाचार करने वाला चाहे आम आदमी हो, चाहे किसी पद पे हो, चाहे कोई विधायक हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। सबकी गिनती एक ही रूपरेखा में होगी कि जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको सजा मिलेगी और उसको पकड़ा भी जाएगा, उस पर कार्रवाई भी होगी। और हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अपनी पूरी पुलिस फोर्स को, पूरी पुलिस टीम को, एसीबी को पूरी छूट दे रखी है कि जहां भी आप भ्रष्टाचार देखो उसको पकड़ो और उस पे कार्रवाई करो। तो कहीं ना कहीं ये कार्रवाई एक बहुत बड़ा मैसेज देकर जा रही है, और कहीं ना कहीं इस पर लगभग पूरा विपक्ष चुप्पी साधे हुए है। कांग्रेस कुछ बोल नहीं पा रही। सचिन पायलट ने हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें क्वेश्चन को गोलमोल कर दिया जब ये सवाल पूछा गया, और भी बाकी लोग कुछ खास बोल नहीं पा रहे। तो विपक्ष डर गया है या बात क्या है? विपक्ष का तो हमेशा से रहा है कि उनको कोई ना कोई बात पर टिप्पणी करनी या किसी मुद्दे को बहुत बड़ा उछालना, लेकिन अब ये सच्चाई को कब तक नकारते रहेंगे जब सच उनके सामने है। और ऐसा सच, जिस सच का वो कभी साथ ही नहीं दे पाए कि उनके विधायक जो विधायक जितना भ्रष्टाचार करेगा उसकी उतनी ही प्रमोशन होगी। जो पार्टी जैसे डोटासरा की हुई जी, जैसे डोटासरा की हुई थी कि भाई भरे मंच पे गहलोत जी ने बोला था कि तबादले किए, पैसे किए, उन्होंने बोला हाँ तो चलो जी उनको कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया जाए। तो जो पार्टी भ्रष्टाचारियों को प्रमोट करती है और वो भ्रष्टाचारियों को सजा देते हुए देखे तो उनको कहाँ हजम होगा। खैर, गहलोत साहब के तो ओएसडी ने सब कुछ बता दिया कि कैसे कैसे किया, पेपर लीक, ऐसा ही भर्ती, सब कुछ। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर एक विधायक भी रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तो ये लम्हा कितना सुखद होगा उस जनता के लिए जिसने वोट दिए थे कि कहीं ना कहीं सच में कोई भ्रष्टाचार के विरोध में काम कर। जनता को विश्वास होगा कि जो हम जनता को वोट मांगने जाते हैं तो हम कहते हैं एक एक वोट की कीमत है। जब वो अपनी वोट की कीमत इतने सही मूल्यों पर देखती है तो जनता को तो लगता है ना कि हम जो, जैसे बीच में क्या हुआ था, जनता बोलती है कि भाई कौन वोट डाले, भ्रष्टाचारी है। विधायकों का या नेताओं का तो कुछ नहीं बिगड़ता, एक दूसरे के हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। फिर वो अपनी वोट की कीमत समझते हैं कि हमारी वोट की कीमत आज ये है कि भ्रष्टाचारी चाहे वो बाप पार्टी का है, चाहे आप पार्टी का है, चाहे कांग्रेस पार्टी का है, चाहे बीजेपी का है, जो भी भ्रष्टाचारी है उस पर कार्रवाई होगी तो वोटर्स भी बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पूरे देश में एक मैसेज दिया है भजन लाल जी की सरकार ने।
भजन लाल जी की सरकार ने मैसेज दिया है कि भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शा जाएगा और प्रदेश में अमन चैन लाएंगे। और जो राइजिंग राजस्थान की उन्होंने एक मुहिम चलाई थी, उसका एक ये छोटा सा नमूना है कि राजस्थान की शांति भंग करने में या उसकी उन्नति में, विकास में जो भी बाधा होगी, उन सबको नहीं छोड़ा जाएगा। राइजिंग राजस्थान, यूं तो वो बिजनेस समिट थी, लेकिन मैम का कहना है सच में राजस्थान ऐसे ही राइज होगा। और राइजिंग राजस्थान नाम को यथार्थ रूप अब दिया गया है, जब पूरी तरह से भ्रष्टाचार पे इनटॉलरेंस सिर्फ बोली नहीं बल्कि दिखाई भी गई है और उस पर काम भी किया गया है। राजकुमार रोत जी। पर भरोसा किया था आदिवासी अंचल की जनता ने, जी। मेवाड़ अंचल की जनता ने, कि ये कुछ भला करेंगे हमारा, ये विकास करेंगे आदिवासियों का, लेकिन उनकी पार्टी के विधायक तो अपना विकास करने से बाज नहीं आए। तो अच्छा है ना, समय रहते ही उनकी आंखें खुल गई कि उनका विकास कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। वो जो भोले भाले जो अपने आदिवासी समाज के हैं, उनको अपना भगवान मान के उन पे विश्वास कर रही है, तो अच्छा है समय रहते ही वो इस चीज से हटके एक सच्चाई की तरफ मुड़ जाएंगे। भ्रांति टूटी है और कहीं ना कहीं जनता को असल चेहरा दिखा है बाप पार्टी का, ये कहना है सरिता मित्तल जी का। और साफ तौर पर ये क्लियर स्टेटमेंट हो गया है कि कौन भ्रष्टाचार के खिलाफ है और कौन भ्रष्टाचार के साथ, क्योंकि विपक्ष जो है वो इस मुद्दे पर बोलने से बच रहा है, जो बाप पार्टी के विधायक है उनके खिलाफ बोलने से बच रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष और बीजेपी क्लियर है कि भ्रष्टाचारी किसी भी एंगल से नहीं बख्शा जाएगा। और ये एक बड़ा मैसेज दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम से जुड़ने के लिए। और कहीं ना कहीं सरिता मित्तल जी ने इस वीडियो में साफ कर दिया है कि भजन लाल जी की सरकार न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में इस कदम के साथ एक इतिहास बनाती हुई दिखाई दे रही है। देखते रहिए संवाद। क्या कुछ कहना है आपका इस वीडियो पर, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।